Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ये था कल का बैंक निफ्टी का दमदार एनालिसिस। आप देख सकते हो 54,700 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको कहां तक पहुंचा सकती है, 54,400 तक। और यही वो रेड कैंडल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और आप देख सकते हो कैसी एक पावरफुल नीचे के कैंडल फॉर्म हुई थी। तो टारगेट जैसे कहा था वैसे ये हुआ, 54,400 जो पहला टारगेट था। और यहां से ही नहीं तो ये और नीचे चलती गई। और आप देखोगे तो दिन भर में 54,180 या उसके और भी नीचे गई रहेगी। तो ये होता है जब आप प्रॉपरली लेवल्स के साथ ट्रेड करते हो, और यही इसका जीता जागता सबूत है। 54,700 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और ये रहा उसके बाद का बढ़िया सा मूव। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें भी सिखाओ। डेफिनेटली सिखाएंगे, बट उसके पहले हम देखेंगे कि निफ्टी में का क्या कहा गया था, और क्या निफ्टी में भी कोई लेवल्स टच हुए कि नहीं हुए। क्योंकि आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बहुत फंटास्टिक गिर रही थी, निफ्टी थोड़ा बहुत गिर रही थी। तो निफ्टी में क्या लेवल्स एक्टिवेट हुए। तो सबसे पहले निफ्टी के डाउन साइड के लिए क्या कहा था कि 24,380 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट रहेगा 24,300 के आसपास। और आप देखोगे यहाँ पे कहीं तो भी ये एक्टिवेट हुआ। और अगर आप देखोगे ये एक्टिवेट होने के बाद निफ्टी नीचे ही जा रही थी। 15 मिनट्स डे एंड क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई। तो इस तरीके से होता है कि जब कोई इंडेक्स, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, लेवल्स को क्रॉस कर देता है तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि एक बड़ी मूव आ सकती है। और अगर बड़ी मूव नहीं आई तो भी अच्छा खासा पॉइंट्स मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये दोनों कल के जो ट्रेड्स थे फंटास्टिक चले, और होप आपको पसंद आए रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से फॉलो कर रहे थे। ये क्या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ओवरनाइट होल्ड करना चाहिए, कल अच्छा मूव आएगा, मैं ऐसे बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। रीज़न बहुत सिंपल है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप बिगनर है या भले आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आप कभी भी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड मत करना। क्योंकि सडनली अगर कल गैप अप हो गया तो आपका जो प्रीमियम है वो हाफ से भी नीचे आ जाएगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा भी नहीं सकते ओवरनाइट पोजीशन के लिए। सेकंड, अगर आपने समझो 150 या 200 का कोई कॉल या पुट खरीदा है और वो आ गया 70 पे, तो ये कंडीशन में मत रहना, या ये भ्रम में मत रहना कि ये अब 500 में जाएगा, मुझे तो सस्ते में मिल रहा है, मैं एवरेज करता हूं और एवरेज करता हूं। ऑप्शन स्टॉक मार्केट में एक अजीब चीज है जो इक्विटी की तरह, यानी कि इक्विटी कैश की तरह बिल्कुल भी नहीं चलती। अगर 150 से 70 हुआ है तो 80 टू 90%, मैं कहूंगा 95% चांस है ये 70 का जीरो हो जाएगा, और आपका कैपिटल भी बड़ा अंडा हो जाएगा। तो इसके लिए एवरेजिंग के झंझट में मत पड़ना। स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा ऐप में रखना, अपने दिमाग में नहीं, क्योंकि आप एक हाईली रिस्की ट्रेड कर रहे हो। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना, ओवर ट्रेडिंग से बचना। आपने देखा रहेगा दिन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ट्रेड हम सजेस्ट करते हैं, और उतना काफ़ी है। आप वेव कंसेप्ट से एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, पहले बार मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब
व्हाट्सअप कम्युनिटी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, कैसे ज्वाइन करना चाहिए। तो बट ऑब्वियसली व्हाट्सअप कम्युनिटी इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि अगर समझो जो मैंने आज लेवल्स बताई और वो सुबह को ही अचीव हो गई पहले आधे घंटे में या 1 घंटे में, फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है और बहुत सिस्टमैटिकली विद जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम एनालिसिस आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, जैसे कल 3 बढ़िया स्टॉक्स का एनालिसिस किया था, आज मैं करने वाला हूं टीवीएस मोटर, एचएएल और आईआरएफसी। आप अपने स्टॉक्स के एनालिसिस जो चाहिए कमेंट सेक्शन में डालो, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से उठा के यहाँ पे डाल देगी। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया प्रपोजेस 0 for 0 टैरिफ्स ऑन ऑटो पार्ट्स एंड स्टील फॉर यूएस एमिंग टू ईज ट्रेड टेंशन। यानी कि हम आपको टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप हमको टैरिफ मत लगाओ फॉर ऑटो पार्ट्स एंड स्टील, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग, राइट? क्योंकि पहले इंडिया 100-200 टक्का लगाता था, तो अब 0-0 हो रहा है, तो कंपनीज बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। यस, कुछ जो कंपनीज एंजॉय कर रही थी गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन, अब वो हट जाएगा तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। बट मुझे नहीं लगता है कि यूएस को स्टील में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको ऑटो पार्ट्स में और ऑटोमोबाइल्स में डेफिनेटली ज़्यादा इंटरेस्ट है। यूपीआई बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है कि काला धन जो है वो अब थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन May 7। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक ड्रिल अगर युद्ध हुआ तो वो कैसे सिविलियंस को कैसे रहना है, क्या करना है, ये थोड़ा थोड़ा संकेत है कि आज से 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद कुछ हो सकता है। ये मॉक ड्रिल करना ही एक संकेत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सीरियस है पहलगांव अटैक के बारे में और मीन्स आगे बड़ी कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, आने वाले कुछ दिन स्टॉक मार्केट के लिए सही नहीं हो सकते। अब आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ना, हमसे सीखना, ये नंबर नोट डाउन कर लो और ये नंबर में क्या करना है आपको, बट ऑब्वियसली हमको व्हाट्सअप करना है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और हमें मीन्स आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि कोई भी आदमी अगर कह रहा है आप मुझे अपने अकाउंट के डिटेल्स दे दो, मैं आपके लिए ट्रेड करूंगा और हम प्रॉफिट शेयर करते हैं, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये फ्रॉड माना जाता है। तो ऐसे कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या अकाउंट हैंडलिंग से बचना, हम आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एनालिसिस कैसे करते हैं ये सिखाते हैं। अब हम देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी क्या लग रही है। सबसे पहले आपको मालूम रहेगा कि मैंने बार बार डेली चार्ट्स पे कंसंट्रेट किया है। कल भी अगर आपको मालूम रहेगा कि हमें कुछ गोल्डन नंबर दिखा था वीकली चार्ट में जो आपने बहुत एंजॉय किया। ये नंबर क्या था? तो ये नंबर वीकली चार्ट में यही था कि अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में फ्राइडे को अगर कैंडल कोई क्लोज होती है और जैसे मैंने कहा था ये अगर फ्राइडे को कुछ इस तरीके से क्लोज होती है, यानी कि फ्राइडे को एक वीक खत्म होगा तो कुछ इस तरीके से क्लोज होती है 24,000 पे, तो समझ लेना कि अब ये यहाँ से जो रैली चल पड़ी है उसका कुछ ना कुछ पुल बैक या अगर इसके नीचे चला गया तो रिवर्सल तो बहुत डेंजरस है और कम से कम 1000 पॉइंट गिर सकती है। बट पहला इंडिकेशन कब मिलेगा कि मार्केट अब लंबे समय के लिए नीचे जाने वाला है? लंबे समय यानी कि ध्यान देना 1-2 साल नहीं, हमारे ट्रेडिंग के लिए लंबा समय 2 या 3 हफ्ता भी हो सकता है। तो ये कब हमको पता चलेगा? जब वीकली निफ्टी इंडेक्स के चार्ट में 24,000 का नीचे हमें फ्राइडे को क्लोजिंग दिख जाए। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ध्यान रखना। अब डेली कैंडल में अगर आपने कल ध्यान दिया रहेगा मैंने क्या कहा था, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेली में मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है
तो दिखाई देता है कि मार्केट वीक है। तो ये कौन से लेवल्स है वो भी याद रखना, कल ऑलरेडी बताया गया था। 24,200 अगर डेली में क्लोज होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 24,000 के आ जाएगा। तो देखो, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स, हमें वीकली के लेवल्स भी पता चले कि मार्केट 2 या 3 हफ्ते के लिए नीचे कैसे जा सकता है। हमें डेली के भी लेवल्स पता चले, बट क्या सभी से हम ट्रेड कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम कौन से लेवल से ट्रेड कर पाएंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? 15 मिनट्स चार्ट्स। तो 15 मिनट्स चार्ट्स में चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो एक चीज तो है कि ये अगर आप देखोगे ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश की, और अब यहाँ पे बहुत भारी सेलर्स बैठे हुए हैं। ये कैसे समझा? जब ये पूरे ऊपर के रैली को एक रेड कैंडल ने निगल लिया, तो 24,600 एक सेलिंग जोन है। सेकंड सेलिंग जोन हमें कौन सा पता चला जो आज के दिन में हुआ? हमें पता चला 24,600 नहीं, 24,500 भी एक बढ़िया सा सेलिंग जोन है। तीसरा कौन सा सेलिंग जोन हमें पता चला? तो हमें ये भी पता चला कि 24,420 भी एक पावरफुल सेलिंग जोन है। अब ये सेलिंग जोन हम किस तरीके से यूज करेंगे? सेलिंग सेलिंग सेलिंग, इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखो अलग अलग सेलिंग जोन्स मार्क कर दिए, और मैं इसको क्या करूंगा, ये इसको रेड से सर्कल करूंगा। अब आप ये सेलिंग जोन को कैसे यूज करोगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बुक पे या आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे या जेरोडा पे या फ्रायर्स पे या कोई भी आपके इसमें, अगर जो जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, यानी कि 15 मिनट्स निफ्टी का चार्ट जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं, अगर आपको हूबहू एज अ बिगनर करके प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले आपको ये सेलिंग जोन्स ऐसे यहाँ पे देखो एक टूल रहता है पैरेलल लाइन या रेक्टेंगल का, ये मार्क करना है, राइट। अब सेलिंग जोन एक जोन होता है, एक लेवल नहीं होता है, बट अगर मैं आपको जोन बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए फॉर सिंप्लिसिटी या बिगनर आप लाइन ड्रॉ करना, 24,600 पे एक लाइन ड्रॉ करना, 24,500 पे करना, और 24,420 पे करना। अब आप इसको किस तरीके से यूज करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर कल मार्केट 15 मिनट के कैंडल पे 24,420 के ऊपर ओपन हुआ, और कुछ इस तरीके से 15 मिनट्स में प्रॉपरली एक बड़ी कैंडल बनी, तो आपके लिए ये इंडिकेशन रहेगा कि चलो मैं लॉन्ग जा सकता हूं, मैं कॉल खरीद सकता हूं। और ये कॉल आप कब तक होल्ड करोगे? 24,420 से लेके आपका नेक्स्ट सेलिंग जोन जो कि 24,500। अब अगर आपके 2 लॉट्स है तो आप क्या करोगे, एक लॉट 24,500 पे बुक करोगे, दूसरा लॉट आप तब तक नहीं बुक करोगे जब तक यहां पे एक बढ़िया सी रेड कैंडल नहीं बनती, राइट। अगर रेड कैंडल नहीं बन रही है, वापस एक ग्रीन कैंडल बन रही है हमारे 24,500 के जोन पे, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेलिंग जोन जो कि 24,600 है, वहां तक हम जो 2 लॉट में से दूसरा लॉट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस ये क्या क्यों कर रहे हैं हम हमारा प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस करते जा रहे हैं। अब अगर यहां पे हमें रेड कैंडल दिखी तो यस, ये सेलिंग जोन पे हम अपना दूसरा जो लॉट है वो बुक कर देंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे। अब आपको ऊपर के लेवल्स क्या पता चले
कि 24,420 15 मिनट्स, वापस एक बार ठीक से बता देता हूं, थोड़ा सा मीन्स और रिफाइन करूंगा इसको। 24,430 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 24,500, दूसरा टारगेट 24,600। यहाँ पे अच्छी ग्रीन कैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी का मतलब फुल बॉडी, ना कि एक दोजी, राइट। अब आपको ऊपर के लेवल्स तो मैंने बता दिए सेलिंग जोन्स के हिसाब से। अब आप पूछोगे कि चलो एक तो है मुझे ऊपर का समझ में आया कुछ ना कुछ, 24,420, 24,500 और 24,600। अब क्या मुझे प्लीज बता सकते हैं कि पुट के बारे में मैं क्या करूं? तो आप देखोगे ना, अगर इसके बीच में क्यों कुछ बन रहा है तो मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज कर देगा और 15 मिनट में स्टॉप लॉस रखना बहुत दिक्कत होता है। तो ये जोन के बीच में बना बिल्कुल भी मजा नहीं है। मजा तब है जब जो वीक बायर्स है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं ऊपर जाने का 24,420 के ऊपर, बट सुस्टेन यानी कि वहां पे टिक नहीं पा रहे हैं और 24,420 को टच करके एक ऐसी बढ़िया सी रेड कैंडल आ रही है। कैसे? जैसे यहां पे देखो, वैसे ही अगर कल यहां पे कैंडल आती है तो आप क्या करोगे? आप इमीडिएटली नीचे का सोचोगे। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? आपका पहला टारगेट रहेगा 24,300 और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,200। तो यहाँ पे देखो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चला कि समवेयर अबाउट 24,420 15 मिनट्स रेड कैंडल। किस तरीके से? ये देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली मार्क किया है और ये हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली उसके नजदीक एक बढ़िया सी रेड कैंडल बनी है। तो क्या सिर्फ यही एक डायरेक्शन है जिससे हम पुट खरीदेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। और एक लेवल है। अगर आप देखोगे ना, कल यहाँ पे ये एक लेवल हो गया, क्योंकि कल लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, या ऐसे भी है कि लगभग लगभग 24,300 पे भी ओपन हो सकता है। तो हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। अगर 24,280 15 मिनट्स रेड कैंडल भी क्लोज हुई तो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, मींस पुट की एंट्री का कंडीशन 1। यहाँ पे हो गया हमारे पुट के एंट्री का कंडीशन 2 भी, जहां पे मार्केट बहुत बेरिश है, वीक बायर्स है ही नहीं, बायर्स सब भाग गए और मार्केट गैप डाउन हुआ और प्रॉपरली 15 मिनट रेड कैंडल 24,280 के आसपास क्लोज हुई। फिर हम क्या करेंगे? हम 24,200 का टारगेट देखेंगे। आप बोलोगे सर 24,200 के बाद और नीचे गिर सकता है क्या मार्केट? डेफिनेटली गिर सकता है, बट इसका एनालिसिस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे होगा। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया रहेगा तो, क्योंकि सिंपल बिगनर के लिए कंसेप्ट बताया है सेलिंग जोन्स और बाइंग जोन्स को कैसे यूज करना है। बाइंग जोन्स अगर आप देखोगे तो फिलहाल एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। 24,000 के आसपास एक बाइंग जोन है, 24,200 के आसपास एक बाइंग जोन है। इसके लिए डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस मैं यहाँ पे उसके नीचे का और टारगेट नहीं दे रहा हूं। अब ये समझ में आ रहा है? यस लिखना, नहीं समझ में आ रहा है नो लिखना। बट यही बेसिस पे मोर और लेस अगर आप इतना भी करोगे तो आप एटलीस्ट बड़ी गड़बड़ नहीं करोगे। अब यहां से एक ही गड़बड़ आपकी हो जाती है। समझो अगर बाय चांस, यानी कि 5 में से 3 बार या 4 बार सही जाएगा, एक बार अगर समझो टच होके रिवर्स हो गया
तो आप क्या करोगे? क्योंकि एज अ बिगनर आप बोलते हो सर आपने बताया था लेवल्स हो गया तो जाएगा ही जाएगा, मैंने बहुत सारे लॉट्स ले लिए, अब आपने फंसवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं रहता है। बहुत से बार आप पकड़ लो, बार बार मेरे से गलती हो सकती है, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं सुनता है। हम मार्केट अपने हिसाब से, मीन्स मार्केट में अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे, बट हम हमारे लॉजिक के हिसाब से ही एंट्री करेंगे। और जहां हमारा लॉजिक गलत होता है वहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएंगे। तो अगर आपने पिछले सेशंस मेरे नहीं देखे जहां पे मैंने डिटेल पे एक्सप्लेन किया है कि आप परसेंटेज स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए, टेक्निकल स्टॉप लॉस क्या रहता है, इंडिकेटर का स्टॉप लॉस क्या रहता है, ट्रेल कैसे करना है, तो आपने बहुत बड़ा टॉपिक मिस कर दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वापस वो टॉपिक सिखाऊं तो कमेंट करना स्टॉप लॉस, लर्न स्टॉप लॉस, तो मैं ट्राई करूंगा वापस आपको वही चीज डिटेल में लिख दूं। तो अगर आपको ट्रेल स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है या समझ में ही नहीं आ रहा है, तो लर्न स्टॉप लॉस करके कमेंट करना। जितने कम से कम अगर 150 ये आएंगे तो वो मैं टॉपिक वापस ले लूंगा, या फिर मुझे नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल टाइम फ्रेम वो आपको सिखाना है। अब देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी हालत खराब हो चुकी है। अब बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचने जैसा नहीं है। आप लॉन्ग कब जाओगे? 54,800 के बाद ही आप लॉन्ग जाओगे। कहां तक जाओगे? मेरे हिसाब से 55 के 54,700 के बाद भी आप लॉन्ग जा सकते हो। तो हमारा लॉन्ग का एनालिसिस क्या रहेगा? 54,700, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, कहां तक जाओगे? 55 के तक। अब आप शॉर्ट कब जाओगे? तो आप देख रहे हो राइट, यहाँ पे एक बाइंग जोन है, तो थोड़ा सा मॉर्निंग में बच के रहना, क्योंकि पुल बैक 54,400 तक आ सकता है। और इसके बाद जब नीचे जाएगा तब कहां तक जा सकता है? तब जा सकता है 53,600 तक। बट इसका पहला टारगेट क्या होगा? तो इसका पहला टारगेट जहां से वापस पुल बैक आ सकता है वो डेफिनेटली 54 के होगा। तो हम कैसे ये करेंगे? यहाँ पे हम पुल बैक का वेट करेंगे, क्योंकि आप देखोगे बाइंग जोन है। जैसे ही एक पुल बैक आ गया, देखो यहाँ पे कैसे आया था, ऐसे ही अगर एक पुल बैक आया, क्यों आने के चांसेस है? तो क्यों यहाँ पे क्यों पुल बैक आया? क्योंकि देखो यहाँ पे एक बाइंग जोन था। अब नेक्स्ट पुल बैक बैंक निफ्टी में फिलहाल के जोन में आ सकता है, तो बहुत संभल के रहना, अननेसेसरली सुबह ही कूद मत जाना बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऊपर जाके आप टू 54,400 लॉन्ग जा सकता है और फिर नीचे आएगा जहां पे 54 के पहला टारगेट रहेगा और फाइनल जो ये टारगेट रहेगा 53,600। तो ये याद रखना, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर के तो लेवल्स मैंने बता दिए कि जब तक 54,700 नहीं आता आपको लंबे समय के लिए कॉल के बारे में नहीं सोचना है। तो होप आपको बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पूरी क्लियर है, कैसे क्या क्यों करना है। अब हम देखेंगे टीवीएस मोटर का वीकली चार्ट। कुछ नहीं कर सकते, कंसोलिडेट हो रहा है, वीकनेस है। क्यों वीकनेस है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये इतने आसानी से ऊपर नहीं जाएगा, ये और इस तरीके से करेगा। बट ओवरऑल कंडीशन सही है, इतने गिरते हुए मार्केट में भी अगर ये मेंटेन रख रहा है तो अच्छा है। बट इतने जल्दी ऊपर जाने का सोचो मत, क्योंकि इतनी स्ट्रांग मूव नहीं है ये, अनटिल एंड अनलेस कुछ रिजल्ट अच्छा आए या कुछ अच्छी न्यूज आए। HAL आप देख सकते हो क्यों अटक गया है, यहाँ पे सेलिंग जोन है। अगर आपको चाहिए कि बड़ी मूव आनी चाहिए तो 55,000 के ऊपर, सॉरी 5,000 के ऊपर ही
एक बड़ी मूव आ सकती है, उसके पहले रिस्की है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है तो एचएएल को बेनिफिट हो सकता है। आईआरएफसी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट साइडवेज और ही साइडवेज है। तो आईआरएफसी के बारे में और आपको पेन सहन करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।